देखना। आपके हाथ में है कि स्पीच को कंट्रोल करना, अपनी बातों को कैसे कंट्रोल करना, काबू करना, ये आपके और मेरे हाथ में है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये 4 बातें जो मैंने बताई हैं, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और डेली सुबह शाम संगति करना और प्रेयर आवर्स में बने रहना, आज्ञाकारी मन, अपने अगुवे की अधीनता में रह के चलना। क्यों अगुवे की अधीनता में? इसलिए क्योंकि वो रखवाला है आपके प्राणों का, उसने जवाब देना है परमेश्वर को आपके जीवन का। अगर आप अपने अगुवे की अधीनता में नहीं है और कहते हैं मैं वचन पढ़ता रहूंगा, बाइबल पढ़ता रहूंगा, प्रार्थना भी मैं करता रहूंगा और मुझे संगति की जरूरत नहीं है, मैं संगति मैं अपनी मर्जी से करूंगा। मैं आज भी कई लोगों से मैंने बातें करता जो चर्च में नहीं जुड़ रहे हमारे साथ, जब मैं उनसे बात करता कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा आप संगति क्यों नहीं करते? हम प्रार्थना करते हैं। मैंने पूछा आप कौन सी चर्च के हो? कह रहे जी हम CFT चर्च के हो। मैं क्या फिर आप संगति क्यों नहीं करते हैं? जब क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च आज 7 महीने हो गए सुबह शाम प्रार्थना करती है इकट्ठी और संगति कर रही है और शिक्षाएं पा रही है। ठीक है मैं मानता हूं तुम प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है मैं मानता हूं तुम बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन शिक्षा क्या है तुम्हारी? आपको अगर आगे बढ़ाएगी तो शिक्षा बढ़ाएगी, बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना नहीं बढ़ाएगी आपको। अगर आपको प्रेम के बारे में शिक्षा ही नहीं है तो आप जितना मर्जी अकेले में एकांत में बाइबल पढ़ लो और प्रार्थना कर लो, कुछ भी समझ नहीं आएगा। बिन गुरु ज्ञान नहीं है। अगर कोई लीडर लीड नहीं करेगा तो कोई भी आगे नहीं आएगा। प्रियो, न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय में लिखा है, कह रहा जब अगुओं ने अगुवाई करी तो सेना तैयार हो गई, लेकिन उससे पहले कोई भी नहीं था। सो बहुत जरूरी है एक लीडर का आगे आना। अगर लीडर होगा तो उस लीडर को देख करके तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि मुझे किस रास्ते पे चलना है और मेरा आगे के रास्ते की जो जोखिम है वो कितने हैं और कैसे हैं और क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये तुम्हारा फर्ज नहीं होता, ये उस चरवाहे का फर्ज है, उस अगुवे का फर्ज है, ये उसका कार्य है कि तुम्हारे लिए रास्ता बनाना है, तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करना है, तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करनी है। तुम्हें नहीं पता चलता है, तुम्हें तो सिर्फ एक हरी हरी चराइयों में जाके खड़ा कर देता है कि खाओ यहां पर, और सुखदाई जल के सोतों के पास ले जाता है, अब पियो यहां पर पानी, और उसके बाद वो पेड़ों के नीचे ले आता है ताकि तुम विश्राम करो। कोई भी व्यक्ति कहे मैं इंडिपेंडेंट हूं और मैं सेवा कर रहा हूं, वो झूठा है और वो शैतान के हाथ में पड़ा हुआ व्यक्ति। उसे नहीं पता उसके कितने सिर लगे हुए हैं। जो भी इस चर्च के अंदर है और कहता है कि मैं बाइबल पढ़ता हूं लेकिन संगति की मुझे जरूरत नहीं है, उसने प्रियो और कहीं से सिर लगाए हुए हैं। इसीलिए उसके घर में जाओ, उसके साथ बैठो, आपको पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति कितने सिरों को लेकर चला हुआ, कितना कंफ्यूज्ड है। यह भाग आपका नहीं होगा। तो यहां पर लिखा है कि मनुष्य के, विश्वासी के हाथ में यह ताकत है कि वो अपने विचारों को, अपने स्पीच को कंट्रोल कर सकता है, अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, अपने चाल चलन को सही कर सकता है। शिक्षाएं जो है प्रियो, चितौनियां जो है प्रियो, परमेश्वर के जो वचन है प्रियो, ये हमारा मार्गदर्शन है। दाऊद कहता है तेरी शिक्षाएं, तेरे वचन की शिक्षा मैंने अपने हृदय में छुपा के रखी है। इसीलिए मैं अपने गुरुओं से भी अधिक ज्ञान रखता हूं। तो अगर आपको शिक्षा देने वाला नहीं कोई, आपको याद होगा एक व्यक्ति खोजा, फिलिप्पुस प्रचारक जो था, जब उसको मिला फिलिप्पुस प्रचारक को, तो खोजा बाइबल पढ़ता जा रहा था। वो हर साल आता था, वहां पे चर्च में आता था, बाइबल करनी, प्रार्थना करनी और फिर चले जाना बाहर। कोई समझ नहीं क्या है कि इसके बारे में। जब फिलिप्पुस प्रचारक ने सुना उसे बाइबल पढ़ते हुए, तो उसे कहा क्या जो तू पढ़ता है समझता भी है? प्रेरितों के काम 8 अध्याय। तो खोजे ने पता क्या कहा वहां पर, उस व्यक्ति ने, ऑफिसर था वो, कह रहा अगर कोई मुझे समझाए नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। सो चर्च आपको जवाब मिल गया है। जो व्यक्ति कहता है मुझे शिक्षा की जरूरत नहीं है, तो ये है वहां पर बाइबल में लिखा। एक व्यक्ति जो चर्च में बैठता उठता है लेकिन उसके पास शिक्षा नहीं है। आज ऐसे बहुत सारी कलीसियां हैं जिनकी शिक्षाएं नहीं है, जिनके पास प्रियो, उनके मेंबर इधर उधर भटक रहे हैं,
उनके पास बिल्डिंगें भी हैं, लेकिन वो चर्च को नहीं संभाल पा रहे हैं। उनके मेंबर इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट मेन लाइन चर्चेस की बात कर रहा हूं मैं। ये भाग आपका नहीं होने दूंगा मैं यीशु के नाम से। हालेलुया। सो आप धन्य हैं प्रियो, आपको जो शिक्षा मैं दे रहा हूं ये परमेश्वर के वचनों की शिक्षा, इसे दिलो जान से मानो ताकि आप एक सिद्ध विश्वासी बने अपने लाइफ में। लिखा है यहां पर आगे, मत्ती उसका 12 का 33 पढ़ा मैंने, कि अगर एक सही पेड़ लगाओगे तो सही फल खाओगे, अगर गलत पेड़ लगाओगे तो गलत ही फल मिलेंगे आपको। 34 में लिखा है, हे शाम के बच्चों तुम बुरे होकर के कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही बाहर आता है। भला मनुष्य मन के बल, जो मन में भरा, यहां पे अंडरलाइन करेंगे, जो मन में भरा है वही बाहर आता है। यहां पर